भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने का थ्रेट आता है टेररिस्ट की तरफ से। और उसके बाद क्या होता है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो आगे आती है मोदी जी को बचाने के लिए, और उसके जितने भी आईएसआई के सिक्योरिटी स्टाफ हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनके एजेंट हैं, वो मोदी जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनको बचाने के लिए अपने जान पे खेल जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस पर मूवी बन सकती है? सी, टाइगर 3 ऐसा ही है। टाइगर 3 रॉ का एजेंट बेनजीर भुट्टो को बचाने के लिए, मतलब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसको बचाने के लिए कि भारत से संबंध अच्छा हो सके, सलमान खान बेनजीर भुट्टो को बचाने जाते हैं। दोस्तों, दूसरा कि टाइगर 3 की जो एडवांस बुकिंग है, जो भी कलेक्शन आ रहे हैं, वो क्या दर्शाता है। मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा स्कैम है क्या ये। ऐसा नहीं लगता कि टाइगर 3 का जो कलेक्शन है, या जवान का या पठान का, मैं इस लाइन में गदर 2 को नहीं रखता। उसके वजह है, वो वजह पे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इनके कलेक्शन, क्या आपको नहीं लगता कि जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है? इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। मैं हूं रणधीर सिंगर, आपका दोस्त, आपका भाई। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप मेरे वीडियो से वंचित न रह पाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आज से 5-6 महीना पहले बॉलीवुड की कितनी पिक्चरें, उसमें करण जौहर हो या यशराज हो या बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनी है, उनकी सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। बड़े बड़े स्टार का, उसमें अक्षय कुमार भी शामिल है, शाहरुख खान भी शामिल है। और मैं 1-2 मूवी की बात नहीं कह रहा हूँ, जितने भी स्टार का नाम ले रहा हूँ सबकी कई मूवी फ्लॉप हुई। फ्लॉप भी सुपर फ्लॉप। अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये बॉलीवुड के स्टार हैं, उनकी बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अजय देवगन। और ऐसा मूवी फ्लॉप होने लगा कि ये सारे स्टार मूवी रिलीज करने से डरने लगे। लेकिन 5-6 महीना पहले एक दौर शुरू हुआ पठान के साथ, और उसके बाद गदर आई। उसके साथ ऐसा दौर हुआ कि एक हाइप शुरू हुआ कि एडवांस बुकिंग इतने करोड़ का, इतने करोड़ का। जब मैं इसका जिक्र अपने पहले वीडियो में किया तो कई लोगों ने सवाल उठाया था, जिसको मैं जवाब देना जरूरी समझता हूं कि इससे अगर कॉर्पोरेट बुकिंग करता है तो कॉर्पोरेट का मानना है, उसमें कॉर्पोरेट अगर किसी मूवी का थिएटर बुक करता है और ये करते हैं अपने स्टाफ के लिए, या किसी कोई अपना इवेंट होता है उसके लिए करते हैं, तो उसमें हर्ज ही क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता कि हमेशा जो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, इतना कौन सा इंडस्ट्री है जो अपने स्टाफ को इतनी ज़्यादा मूवी दिखाना चाहती हो या इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है मूवी दिखाने के लिए? ये मेरे समझ के परे गया। पहला सवाल ये उनके लिए जवाब है जो बोलते हैं कि कोई भी स्टाफ, अगर कोई भी कंपनी अपने स्टाफ के लिए अगर प्रिविलेज दे रही है, ये अगर फैसिलिटी दे, उसमें क्या है? दूसरा कि इससे बोलते हैं कि क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए कि अगर वो बुक भी किया, अगर मान लीजिए स्टार ने भी बुक किया या वो जो प्रोडक्शन कंपनी है उसने बुक किया, तो उनको तो उसका टैक्स भी देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आपने सुना होगा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो कई ऐसे जो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले थे, उनको ये ऑफर दिया गया कि आप इतने दिनों तक अगर चाहें तो अपने जो ब्लैक मनी हो उसको वाइट करने के लिए आप इतना मनी, जैसे 40% या 30% देकर गवर्नमेंट को अपने पूरे मनी को वाइट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ है, आपने अगर वो ब्लैक मनी 1 करोड़ है, तो पूरा का पूरा ब्लैक मनी आप इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 40 लाख उसमें से गवर्नमेंट को देते हैं और आपका रेस्ट ऑफ द मनी है 60 लाख रुपया, अगर वो आपका वाइट हो जाता है तो इसमें हर्ज क्या है?
60 लाख का फायदा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास बल्क में अगर ब्लैक मनी है और कॉर्पोरेट बुकिंग के तहत उसको अगर वाइट कर दिया जाए तो इसमें हर्ज क्या है? सारा गेम प्लान यही होता है। हम अक्सर बात करते हैं जो बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट आते हैं कि भाई इस मूवी की इतनी एडवांस बुकिंग हुई है, इतना कलेक्शन किया है, लेकिन कोई भी ऐसा ट्रेड एनालिसिस नहीं है जो ये बताने का प्रयास करता है कि इसमें से आखिर डाटा आपके पास आता कहाँ है। जो प्रोडक्शन कंपनी जारी करता है वो उसी से, जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर वो जो डाटा आपको जारी करके बताते हैं उसी से आप आइडिया लगाते हो कि मूवी क्या है या वो क्या पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। उससे आप आइडिया लगाते हो कि मूवी में ने कितनी कलेक्शन किया या कितना एडवांस बुकिंग हुआ। तो यहाँ पे गेम आके फंस जाता है कि मूवी का ये स्कैम है क्या। और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको बहुत ही सीरियसली टैकल करना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। अब आते हैं कि टाइगर 3 जो कि उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से, अब उस पर डिस्कस करेंगे उसने कितनी कमाया, क्योंकि हमारा काम ये भी है कि कलेक्शन को बताएं कि भाई आखिर कहाँ गई। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि टाइगर 3 का पहले दिन का मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी कि एडवांस बुकिंग हुई थी 23 करोड़ का, जो कि 44.5 करोड़ रुपए कमाया। दूसरे दिन 17.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ था, उस दिन 59 करोड़ रुपए कमाया। उसके बाद तीसरे दिन 11.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी, 44 करोड़ कमाया। चौथे दिन करीब करीब 5 करोड़ और 70 लाख की एडवांस बुकिंग हुई थी, तब 21 करोड़ रुपए कमाया। और पांचवें दिन 4.5 करोड़, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया और 4.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई। उसके बाद 18.5 करोड़ के आसपास इसने कमाया। तो अब पूरा जो डाटा इसका 5वें दिन तक आ गया है। 6ठे दिन का एडवांस बुकिंग भी मैं बताऊंगा और 7वें दिन का एडवांस बुकिंग भी बताऊंगा। लेकिन ये मूवी अपने 5वें दिन का जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से कहाँ पहुँचती है वो मैं बता देता हूँ। मैं कल भी आपको बताया था इंडिया में जो स्क्रीन मिले हैं वो इसको 5,500 के करीब करीब मिले हैं और 3400 के करीब करीब इसको ओवरसीज में मिले हैं, जिससे कि 8,900 के करीब वर्ल्ड वाइड इसको स्क्रीन मिले हैं। आज मैं बताऊंगा कि इस मूवी ने अपने 5 दिनों में क्या कलेक्शन किया है, पूरा रिपोर्ट भी बताऊंगा, इसके जो शो काउंट है वो भी बताऊंगा। और ये मैं बताऊंगा कि इसका कल के दिन मतलब चौथे दिन में क्या शो काउंट था, आज क्या शो काउंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो एडवांस बुकिंग मैंने आपको बताया था कि इसका एडवांस बुकिंग 4.5 करोड़ के आसपास हुआ था कल, और इससे इसने कमाया है, पूरे इंडिया से कमाया है 18.5 करोड़ के करीब आसपास, जिसमें हिंदी से इसने कमाया है 18 करोड़ के आसपास। तो अब इसका अगर देखें कि पूरा इंडिया में इसने नेट कमाया है 187 करोड़ और 65 लाख रुपए, और हिंदी में केवल इसने कमाया 183 करोड़ के आसपास। तो इसका जो पूरा जो कलेक्शन हो जाता है, जो वर्ल्ड वाइड अगर इसका कलेक्शन देते हैं तो ओवरसीज से इसने कमा लिया जो 68 करोड़ था, वो हो जाता है 72 करोड़ और 20 लाख रुपया, जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड में 5 दिनों के अंदर ये मूवी, जैसा कि मैंने कल बोला था कि 200 क्रॉस करके गए, तो 224 करोड़ के आसपास इसने वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। मैं एक चीज़ और बता दूं, इसका मैं आपको पहले शो काउंट वो बता देता हूँ। इसका ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 11.5% के आसपास, और आफ्टरनून में 15% आसपास था, इवनिंग में 18.5% के आसपास ऑक्यूपेंसी थी, और नाइट में 20% के आसपास ऑक्यूपेंसी थी। मुंबई में इसके शो जो हैं 1341 शो हैं, नेशनल जो एनसीआर दिल्ली एनसीआर उसमें 1656 शो हैं, पुणे में 485 शो हैं। अब जो इसका जो शो है कल जो 14,000 मैंने बताया था 14,000 के आसपास था, वो बढ़ गया है और 15,011 शो हो गया है, तो 1,000 के करीब करीब इसका शो बढ़ा है। लेकिन दोस्तों जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बहुत भयंकर जंप है, ऐसा है नहीं। क्योंकि आप देखिए वीकेंड शुरू हो जाता है फ्राइडे से, तो फ्राइडे में अगर 1,000 भी अगर शो बढ़ गया तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। अभी इसका 5वां दिन ही है। 5वें दिन में यह अगर मूवी मतलब इसकी एडवांस बुकिंग अगर 4 करोड़ के आके टिक जाती है तो ये इस मूवी के लिए बहुत बड़ा, जो एक
तरीके से मूवी जैसे कि रिलीज करते समय काफ़ी हाइप किया गया, वो इसके लिए बहुत बड़ा डेंट है मेरे हिसाब से। आपको ये कैसा लगेगा वो बताइएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो इसका एडवांस बुकिंग है अपने छठे और सातवें दिन के लिए, उससे क्या ये कमाएगी, आप आइडिया लगा लीजिए। छठे दिन की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है 3 करोड़ 60 लाख की। तो अब जब 4-4.5 करोड़ में ये 18 करोड़ के आसपास कमाती है, तो 3 करोड़ 60 लाख में आप समझ लीजिए करीब करीब 12 से 13 करोड़ कमाएगी। और सातवें दिन के लिए एडवांस बुकिंग हो गई है 3 करोड़ 94 लाख। तो अब इस हिसाब से अगर ये दोनों दिन मिला देते हैं, 3 करोड़ 60 लाख और 3 करोड़ 94 लाख, दोनों को मिलाकर अगर 8 करोड़ के आसपास की अगर इस एडवांस बुकिंग करते हैं, तो ये मूवी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2 दिनों में 30 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो जो मैंने बताया था कि अभी तक जो इसने पूरा डे 5 इंडिया ग्रॉस में 224 करोड़ कमाई है, और हिंदी में केवल देखेंगे इंडिया नेट में 187 करोड़ और 65 लाख कमाई है। तो अगर देखेंगे इसमें आप 24 मतलब 30 करोड़ जोड़ देंगे तो 200 करोड़ नेट हिंदी में क्रॉस कर जाएगी, और कहीं ना कहीं ग्रॉस इसका पहुंच जाएगा 250 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि मूवी क्या अगर एडवांस बुकिंग अगर इतना हो रहा है, तो फिर बुक माई शो में इतना ग्रीन क्यों आता है। लोगों ने बहुत से शेयर किए, पहले जवान के टाइम में भी, पठान के टाइम में भी काफ़ी लोगों ने शेयर किया। ये मूवी थिएटर जो बुक माई शो में खाली दिखाता है और मूवी जो है हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। आप सोचिए, एक एग्जाम्पल से सेट कीजिए। मैं मानने को तैयार हूँ कि लोग बोलते हैं जो इसके, अब पता हो सकता है पेड पीआर के लिए ऐसे लोगों को वीडियो बनाने के लिए बोला जाता होगा कि आप ऐसे वीडियो बनाओ कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक सवाल छोड़ते जाता हूं आपके पास। आप सोचिए कि अगर पूरा ग्रीन है तो सारे लोग क्या जाके वहीं पे पूरी टिकट खरीदते होंगे। मतलब अगर मान लीजिए पूरा का पूरा इंडिया में शो आपको ग्रीन दिखा रहा है, आज भी जाइए बुक माई शो पे, टाइगर 3 का ज़्यादातर शो ग्रीन दिखाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि सारा का सारा लोग थिएटर में जाके टिकट खरीद रहे हैं? ये कोई लॉजिक नहीं होती है। इसका मैं शुरू से बोलता हूं कि ठीक है, हमारा काम है कलेक्शन के बारे में बताना, लेकिन ये कोई डाटा, ऑथेंटिक डाटा नहीं होता। जो प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूटर देता है, उसी के हिसाब से सारे लोग इस पर चाहे वीडियो बनाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।